नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिरसा पीआरपी न्यूज। मैं इस वक्त हूँ सिरसा जिला के गांव अलीका में, जहां माता करतार कौर आश्रम के बारे में काफी सुना था, इसलिए आज वहां हम पहुंचे। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 4 दर्जन लोगों को सहारा दिया गया है, जो कि मंदबुद्धि हैं, विकलांग हैं और बेसहारा हैं। उनको यहाँ सहारा दिया जाता है। आखिर कौन है जो इस आश्रम को चला रहा है और किस तरह की यहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं, यही देखने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे। आइए देखते हैं सीधा तस्वीरों में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं माता करतार कौर आश्रम की, जहां इस वक्त नाश्ते का समय है और यहां मौजूद मंदबुद्धि, विकलांग व बेसहारा को बड़े ही प्यार से नाश्ता करवाया जा रहा है। समय समय पर ग्रामीण व अन्य दानी लोग भी यहाँ लंगर की सेवा करने के लिए आते हैं और आप भी यहाँ आकर पुण्य कर्म कमा सकते हैं। इस वक्त भी स्वाईपुर से माड़ूराम बिश्नोई आए हुए हैं, जो कि लंगर में अपनी सेवा देकर जा रहे हैं और खुद अपने हाथों से लंगर की सेवा कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि जन्मदिन पर हजारों रुपए की राशि खर्च कर दी जाती है, और अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं और बच्चों में अच्छे संस्कार भरना चाहते हैं तो आइए अपना जन्मदिन आश्रम में इन मंदबुद्धि, विकलांग व बेसहारा लोगों के साथ मनाइए, जिसमें एक अलग ही आनंद होगा। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें माता करतार कौर आश्रम की, जहां इस वक्त नाश्ते का समय है और नाश्ता करवाया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा टाइम टेबल बनाया गया है कि किस वक्त सबने उठना है, इनके नहाने का समय, इनके नाश्ते का समय, टीवी देखने का समय, यहाँ तक कि मेडिटेशन के लिए भी इनके लिए अलग से समय निकाला जा रहा है। इनसे मेडिटेशन भी करवाया जा रहा है। इनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए किस प्रकार अलग अलग कमरे बनाकर उन कमरों में इनको रखा गया है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? रवि। कहाँ रहते थे पहले? हाँ? जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, इसे कहते हैं सच्ची सेवा, मानवता की सेवा। और ये मानवता की सेवा यहाँ कर रहे हैं, हमें पता लगा कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह से जानते हैं। कुलदीप सिंह जी, पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कौन सा है? नमस्कार जी, पीआरपी सिरसा न्यूज चैनल की पूरी टीम का माता करतार कौर आश्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांव सर मेरा अलीका ही है जी। तो कब इस आश्रम की स्थापना की गई? सर 2022 को 30 जनवरी। हाँ जी। अक्सर देखा गया है कि युवा जॉब की तलाश में या फिर व्यापार के लिए अपने व्यस्त रहते हैं। हाँ जी। उनकी इच्छा होती है आगे से आगे बढ़ने की। हाँ जी। लेकिन आपने ये आश्रम संभाला हुआ है, हाँ जी। तो आश्रम बनाने की, ये लोक सेवा करने की मन में कब आई और क्यों आई? सर जी, पहली बात तो मैंने जो पढ़ाई की है वो 10वीं क्लास तक की है, और जो टाइम आ गया था आजकल 10वीं अगर सोचे तो 10th क्लास वालों को कहीं पर जॉब मिलना तो मतलब संभव नहीं था। बहुत ज़्यादा असंभव था, जॉब नहीं मिली। तो इसके बाद मेरे 5 सिस्टर हैं, जिनकी शादियाँ लगभग हमारे जो गाँव वाले क्लब हैं, मेरा पिछला गाँव है सेलवरा। सेलवरा के जितने क्लब हैं, मेरी बहनों की शादियाँ उन्होंने करवाई हैं, गाँव में से गराई करके। उसी टाइम ही दिमाग में ये आ गया भी अगर परमात्मा वाहिगुरु हमको अगर कोई थोड़ा बहुता पैसा दे दे, तो हम भी बेसहारा जो मानव से सेवा है, बेसहारा मानव है, उन पर लगाएँगे। और लगभग सर इससे पहले 130 लड़कियों की शादी भी हमारे आश्रम की तरफ से करवाई गई। 130 लड़कियों की शादी? हाँ जी, हाँ जी सर। 100 हाँ जी, आश्रम की तरफ से 3 साल में 130 लड़कियों की शादी हम करवा चुके हैं सर। और यहाँ मैंने देखा तो यहाँ कुल कितने लोग हैं जिनको सहारा दिया गया? यहाँ पे सर 44 लोग में 44 लोग हैं, जिसमें मंदबुद्धि हैं, विकलांग हैं, बेसहारा हैं, बच्चे भी हैं जो हमने स्कूलों में लगा रखे हैं, प्राइवेट स्कूलों में लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे-वैसे स्कूल में। हमारे गाँव में एकता पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर हमने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा हुआ है, जो अब पढ़ाई करने गए हुए हैं। तो कोई भी काम हो, संस्था हो,
जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना खर्चा भी अधिक होता है, तो इस खर्चे को कैसे मैनेज किया जाता सर जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे गाँव का, और दूसरा धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी मेरे साथ पूरे ऑल इंडिया से ऑडियंस जुड़ी हुई है हमारे चैनलों के साथ। माडू राम जी बिश्नोई हमारे साथ सवाईपुर से खड़े हैं। लगभग 1 दिन का गैप ही बड़ी मुश्किल से डालते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए आ जाते हैं। अभी भी इस टाइम मौके पर, अभी थोड़ी देर पहले, तुम्हारे आने से पहले हमारे कम से कम 40 किलो आंवला और 5-6 लीटर तेल जो हमारे आश्रम के लिए देकर गए हैं। तो सबसे बड़ा सहयोग तो जनता का ही है। हम तो सिर्फ एक सेवक हैं और सेवादार हैं, आगू हैं। है? आपके साथ और कौन-कौन लोग हैं जो यहाँ इस आश्रम में लगातार सेवाएँ दे रहे हैं? देखो जी, वैसे तो पूरा जो मैनेजमेंट है वो मेरा परिवार है टोटल। मेरा परिवार टोटल अनपढ़ है और तनख्वाह पे रखे हुए हैं लगभग 25 से 30 वर्कर हैं। जैसे ये कुलदीप सिंह जी हो गए, इनका जो काम है वो अपना जितना भी लेखा-जोखा है, आश्रम में कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना लग रहा है, लेखा-जोखा इनके पास, और भी वर्कर हैं जो इस टाइम मौके पर सेवा पे लगे हुए हैं। सफाई वाले अलग हैं, खाना बनाने वाले अलग हैं और बर्तन सफाई वाले अलग हैं, सिक्योरिटी अलग है, रात की अलग है, दिन की अलग है, और पूरे आश्रम के अंदर हर कमरे के अंदर सीसीटीवी हमारे कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी हमारी पूरी है यहाँ पे। हाँ जी। तो हमारे साथ यहाँ के एक सेवादार माडू राम बिश्नोई भी मौजूद हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक दिन छोड़कर वो यहाँ पहुँचते हैं और लगातार आ रहे हैं। पिछले कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हो? मैं भाई साहब पहला तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो पत्रकार पवन भाई साहब यहाँ पर मेरे कहने पर आश्रम में पहुंचे, सबसे बड़ी। दूसरा करतार बेटी को और कुलदीप को मैं आशीर्वाद देता हूँ। इस आश्रम में मैं आकर देखा तो पूरी टीम देखी तो मेरी आत्मा खुश होगी। उससे पहले मैं 2-2.5 साल हो गए और दूसरे आश्रम में थे, उसमें मैंने पूरी सेवा करी है। और गौशाला और आश्रम को तो मैं, गौशाले को तो मेरे को कम से कम भी 30-32 साल हो गए लगातार। हर गौशाले में मैं सेवा करता हूँ। बुर्ज गांव के अंदर भी 11,000 की साल में मैं पर्ची कटाता हूँ। सबसे जमीन से ऊपर मेरी पर्ची होती है। और अलीका गांव के अंदर गौशाले में आग उगे थे, अब जाकर देख लो। पैसे तो मैं बताता नहीं किसी को भी है, और सेवा में मन तन से करता हूँ। पहला गौशाला और आश्रम, 2 काम तो मेरे पक्के हैं, चाहे खेत में मेरे खेत में काम उजड़े या ना उजड़े। और मैं अब इस आश्रम में आया तो मैंने 3 बारी परीक्षा ली, चौथी बारी भी मैंने परीक्षा ले ली। भाई कौन सी तो लोग झूठ बोलते हैं, कौन सी सच्चाई है। इसके अंदर 100 की 100% सच्चाई है। मैंने 4 परीक्षा कुलदीप सिंह की ले ली। मैंने चोरिया अगर छापा मारा, भाई लोग झूठ बोल रहे थे, भाई डंडे से पिटाई करते हैं, इनको खाना नहीं खिलाते। अब इसको 3 टाइम खाना मिलता है, भोजन बदल बदल के। किसी के पास डंडा नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये सारी जितनी बात है सारी बकवास है। नंबर 2। तीसरे नंबर में जो बेटी करतार कौर है और कुलदीप है, इनको मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे, जो जो मेरे दिल की बात ये समझे। और मैं हमेशा के लिए इनके लिए सेवा देता रहूंगा। और दूसरे नंबर में ये बात है, पवन भाई साहब मेरे कहने से तुम आकर इस आश्रम में आए हो तो मैं धन्यवाद आपको और सारी टीम को भी करता हूँ। नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा माता करतार कौर आश्रम किस तरह से यहाँ सेवा भाव से सेवा की जा रही है। और यहाँ बताऊं तो आपको, अगर हम भी अक्सर देखें समाज में बर्थडे के नाम पर हजारों का खर्चा किया जाता है, केक काटकर एक दूसरे के चेहरे पर लगाया जाता है, मतलब कि फिजूल खर्ची। अगर हम इन्हीं खर्चों को आश्रम की तरफ लेकर आएं और इन लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाएं, चाहे यहाँ हम नाश्ता करवाएं, लंच करवाएं या डिनर करवाएं, और इनके साथ आकर एक टाइम आप बिताएं और अपना बर्थडे या यूं कहूं कि अपनी पूर्वजों की बरसी भी यहाँ मनाई जाए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा और मानवता की ओर आपके भी कदम बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं सिरसा PRP न्यूज।